जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KPGK में, जहां हम राजस्थान भूगोल का सामान्य परिचय से क्लासें प्रारंभ की है। जहां हमने अब तक राजस्थान का सामान्य परिचय में राजस्थान नाम कब दिया गया, किसने दिया और राजस्थान के क्षेत्रीय नामों के बारे में अध्ययन कर दिया था। आज हम उससे आगे अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज का अपना टॉपिक या फिर आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे तो राजस्थान का राज्य के रूप में स्थापना किस प्रकार से हुई। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना किस प्रकार से हुई, ठीक है। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे तो राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना किस प्रकार से हुई थी। मतलब जब तक अपने जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम राजस्थान नहीं था तब तक वो किस स्थिति में था। तो राजस्थान कब हुआ, जब स्वतंत्र हुआ, उसके पश्चात हुआ। तो उससे पहले क्या था तो उससे पहले आज़ाद नहीं थे, मतलब आज़ादी से पूर्व, आज़ादी से पूर्व या फिर पहले राजस्थान में, मतलब हम किसके बारे में पढ़ रहे तो जब तक अपना भारत स्वतंत्र, किससे तो ब्रिटेन से, ब्रिटेन कह सकते हैं या इंग्लैंड, उससे स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक क्या था तो अपने राजस्थान में क्या क्या थे। सबसे पहले तो रियासतें क्या थी, एक तो रियासतें थी, ठीक है। एक तो रियासतें थी, दूसरी क्या थी तो दूसरा था ठिकाने, और तीसरा क्या था तो ठिकाने के बाद में तीसरा था केंद्र शासित प्रदेश। जब तक अपने राजस्थान के रूप में स्थापना नहीं हुई थी तब तक इसमें क्या थी, एक तो रियासतें थी, दूसरा क्या था ठिकाने थे, और तीसरा क्या था तो केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। रियासतें कितनी थी, सबसे पहले तो रियासतें 1, 9, 19, ठीक है। कितनी रियासतें थी तो 19 रियासतें थी। ठिकाने कितने थे तो 3 ठिकाने थे, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे तो 1 केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि जब तक अपने राजस्थान की राजस्थान राज्य के रूप में स्थापना नहीं हुई थी तब तक यहाँ पर कुल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। हमें ठिकानों के बारे में ध्यान होना चाहिए। रियासतों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं तो ठिकानों के बारे में। ठिकाने कितने थे तो ठिकाने थे 3 कौन कौन से थे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें नकल नहीं करनी, ठीक है। क्या नहीं करनी, नकल नहीं करनी। तो नकल से क्या हो गया, नकल से क्या हो गया तो न से निम्राना, ठीक है। क से कुशलगढ़, और ल से क्या हो गया तो ल से लावा। ये क्या हो गए तो निम्राना, कुशलगढ़ और लावा, ये हो गए अपने ठिकाने। उसके पश्चात क्या है तो उसके पश्चात है अपने केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे तो केंद्र शासित प्रदेश थे एक कौन सा था तो एक था अजमेर मेवाड़ा। कौन सा था तो अजमेर मेवाड़ा, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था तो अजमेर मेवाड़ा अपने केंद्र शासित प्रदेश था। बाद में क्या किया गया, इन तीनों का क्या किया गया, इन तीनों का एकीकरण किया गया। मतलब इन तीनों का मतलब क्या है कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। इन सब का क्या किया गया तो एकीकरण। इन सब का क्या किया गया, एकीकरण किया गया। तो एकीकरण अपना अलग से टॉपिक बनता है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं तो एकीकरण में अपने 2 महत्वपूर्ण चरण है। 2 महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। 2 चरण कौन कौन से हैं तो एक तो चौथे चरण के बारे में अध्ययन करना है। कौन सा, एक तो चौथा चरण,
एक तो चौथा चरण और एक कौन सा है, तो एक है सातवां चरण। सातवां चरण, इन दोनों चरणों के बारे में क्या करना है, हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। एक बार आप इसे उत्तर दीजिए। देखो समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने कौन कौन से, तो उनके नाम निमराना, कुशलगढ़ और लावा। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो अजमेर मेवाड़ा। इन सब का क्या किया गया, एकीकरण। मतलब ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग शासक थे, ठीक है, अलग अलग राजाओं का शासन था। लेकिन उन सब राजाओं को समाप्त करके क्या करना था, तो ये पूरा जो क्षेत्र था इसे एक नाम देना था। नाम देने के साथ साथ क्या करना था, तो इन पर किसी एक विशेष व्यक्ति की स्थापना करनी थी। वो किसके द्वारा होनी चाहिए, तो जनता के द्वारा। जनता के द्वारा उस व्यक्ति को या तो फिर निर्वाचित करके या फिर मनोनीत करके क्या करेंगे, तो वो पूरे देश का, पूरे राज्य का क्या करेगा, शासन संचालित करेगा। इसलिए क्या किया गया, इन सबका एकीकरण। मतलब एकीकरण का अर्थ क्या है कि अलग थे उनको सबको मिलाकर क्या कर दिया, एक कर दिया। एक करने ही क्या कहलाएगा, एकीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो इन सबका एकीकरण कितने चरणों में हुआ, सबसे पहले तो चरण पूछा जाए तो चरण कितने थे, 7 चरण। कितने चरणों में हुआ एकीकरण, 7 चरणों में। 7 चरणों में से हमें कौन कौन से चरण पढ़ने, तो एक तो चौथा चरण पढ़ना और एक कौन सा पढ़ना है, 7वां चरण। एक बार इसे उत्तर दीजिए। देखो याद होगा कि हमने क्या किया, राजस्थान का एकीकरण कर लिया। एकीकरण करेंगे तो एकीकरण में कौन कौन से चरण पढ़ेंगे हम, तो सबसे पहले तो एक तो पढ़ना आपने चौथा चरण, चौथा चरण। और एक कौन सा है, तो एक है 7वां चरण, ठीक है। चौथा चरण कब हुआ, सबसे पहले हुआ था 30 मार्च 1949 को। कब हुआ, 30 मार्च 1949 को। चौथा चरण कब हुआ, तो 30 मार्च 1949 को। इस समय हमारा जो पद था, पद कौन सा चलता था, तो प्रधानमंत्री का पद चलता था। मुख्यमंत्री का न चल के किसका चलता था, तो प्रधानमंत्री का पद चलता था। तो प्रधानमंत्री कौन थे इस समय, प्रधानमंत्री थे अपने चौथे चरण में। प्रधानमंत्री कौन थे, तो चौथे चरण में प्रधानमंत्री थे अपने हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, तो अंतिम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं और प्रथम मुख्यमंत्री भी इन्हीं को कह सकते हैं। किनको कह सकते हैं, तो हीरालाल शास्त्री को प्रथम मुख्यमंत्री और अंतिम प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ठीक है। इसी समय हमारे क्या हुआ था, तो जो सीमा थी, सीमा का मतलब क्या है कि अपनी जो राजस्थान की बाउंड्री कह सकते हैं या सीमा कह सकते हैं, उसका क्या हुआ, तो सीमा निश्चित की गई। सीमा निश्चित की गई, क्या की गई, तो सीमा निश्चित की गई थी, ठीक है। और इसी समय राजधानी निश्चित की गई थी। राजधानी भी क्या की गई, तो निश्चित की गई। हमने कल पढ़ लिया कि राजधानी निश्चित की, तो राजधानी निश्चित करने के लिए कौन सी कमेटी या कौन सी समिति ने सिफारिश की थी, तो हमने कल पढ़ लिया। कौन सी समिति थी, तो उसके लिए अपने पी सत्यनारायण राव समिति थी। उसने क्या किया था, तो इसको राजधानी को निश्चित करने के लिए राजधानी निश्चित की। तो कौन सी राजधानी बनेगी, राजधानी बनाई थी अपने जयपुर। इस समय राजधानी किसे बनाया गया, जयपुर को राजधानी बनाया गया, ठीक है। निश्चित सबसे पहले तो 30 मार्च 1949 को चौथा चरण हुआ था। चौथे चरण में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को। और सीमा को क्या किया गया था, निश्चित किया गया था। और जयपुर को किसके रूप में, राजधानी के रूप में निश्चित किया गया। उसके बाद चलिए तो राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना की गई थी। किसकी, राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना। यहाँ पर क्या हो गई, राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना हो गई, ठीक है। तो हम इसे किसके रूप में मनाएंगे, इसे हम मनाएंगे, इसीलिए इसे हम मनाएंगे राजस्थान दिवस के रूप में। इसे हम किसके रूप में मनाएंगे, तो राजस्थान दिवस के रूप में। इसे हम मनाएंगे राजस्थान दिवस के रूप में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को, ठीक है। 30 मार्च को किसके रूप में मनाएंगे हम, राजस्थान दिवस के रूप में। और अब पढ़ेंगे 7वां चरण। 7वां चरण सबसे पहले कब हुआ था, 1 नवंबर 1949 को। 1 नवंबर 1949 1956 को, 1 नवंबर 1956 को हुआ था।
ठीक है। और क्या हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को अपने जो राजस्थान है उसका क्या आया था, वर्तमान स्वरूप आया था। तो इस दिन क्या हुआ था, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया था। ठीक है, हमारे सामने कौन सा स्वरूप आया, वर्तमान में जो स्वरूप दिखाई देता वो आया था। इसीलिए हम इस दिन को किसके रूप में मनाएंगे, तो राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में, राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में। कौन से दिवस के रूप में मनाएंगे, राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया कि राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में किसे मनाएंगे, तो 1 नवंबर को। समझ में आ गया कि चौथा चरण कब हुआ था, चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को हुआ था। तो इस दिन क्या किया, अपने प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। इस दिन सीमा को क्या किया गया, निश्चित किया गया, राजधानी निश्चित कर दी गई, कौन सी थी, तो जयपुर पर। ठीक है, उसके पश्चात राजस्थान की राज्य के रूप में क्या की गई, स्थापना की गई और राजस्थान दिवस मनाया जाता है इसी दिन को। ठीक है, राजस्थान दिवस पूछा जाए तो कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को। इससे क्या लगाना है आपको, IMP। सबसे पहले तो इसको क्या लगा दो, IMP। बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये भी क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सातवां चरण कब आया, तो 1 नवंबर 1956 को आया, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया इसी दिन। और इसी दिन को हमने किसके रूप में मनाया, तो इसी दिन को हमने राजस्थान का स्थापना दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, एक बार इसे उतार लीजिए आप। देखो, जिस दिन सातवां चरण हुआ था उस दिन क्या किया गया, दो बात की गई। एक तो राजस्थान से कुछ सीमा या फिर कुछ जिले थे उनको क्या किया गया, अलग किया गया। एक तो अलग किया गया, एक क्या किया गया, तो राजस्थान में शामिल किया गया। शामिल, देखो राजस्थान में एक तो शामिल किया गया था और एक राजस्थान से अलग किया गया। कुछ क्षेत्र अपने राजस्थान में शामिल थे, उनको क्या किया गया, अलग किया गया। और कुछ शामिल नहीं थे, उनको क्या कर दिया गया, तो दूसरे राज्य से अपने राजस्थान में शामिल किए। राजस्थान में शामिल होने वाले कौन से थे, तो पहले जो सिरोही, वर्तमान में जो सिरोही है वो पहले किसके पास था, बम्बई प्रांत के पास था। लेकिन बम्बई से किसमें शामिल कर दिया गया, अपने राजस्थान में। तो किसे शामिल किया गया, सिरोही को। सबसे पहले सिरोही को अपने राजस्थान में शामिल किया गया। और एक सुनेल टप्पा था, सुनेल टप्पा किसके पास था, तो सुनेल टप्पा था MP के पास। ठीक है, टप्पा खा के अपने अंदर आया। क्या याद रखना है कि टप्पा खाया और अंदर आया, टप्पा खा के क्या आया, अंदर आया। तो कौन सा है, सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा। ठीक है, सुनेल टप्पा है वो क्या हुआ, तो टप्पा खा के अंदर आया। ठीक है, और अलग किसे किया गया, सिरोंज को। सिरोंज राजस्थान का भाग था, लेकिन इसे अलग करके किसे दिया गया, ये MP को दे दिया गया, मध्य प्रदेश को ये क्षेत्र दे दिया गया। एक बार इसे उत्तर दीजिए। देखो, ये हो गया अपने राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आ गया। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जिस दिन अपना राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। ठीक है, कब की बात है, तो वर्तमान स्वरूप सबसे पहले क्या आया था, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप क्या आ गया, अपने सामने आ गया, वर्तमान स्वरूप सामने आ गया। ठीक है, क्या आ गया, वर्तमान स्वरूप सामने आया। कब आया, तो वर्तमान स्वरूप आया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप सामने आया। तो इस दिन, किस दिन, 1 नवंबर 1956 को कितने जिले बनाएंगे, तो 26 जिले बनाएंगे। कुल कितने जिले बनाएंगे, 26 जिले बनाएंगे। 26 जिलों में से 26वां जिला कौन सा था, ठीक है, 26 जिले बने 1 नवंबर 1956 को। तो 26वां जिला कौन सा था, तो हमें ध्यान रखना है, 26वां जिला था अपने अजमेर। ठीक है, 26वां जिला कौन सा था, अजमेर। 26वां जिला कौन सा था, अजमेर बनाया गया। ठीक है, उसके पश्चात और जिले क्या किए गए, शामिल किए गए। अब हम कौन कौन से पढ़ेंगे, 27वां जिला, 27वां। ठीक है, 27वां के बाद में 28वां, 29वां, 30वां, 31वां और
32वां, 33वां। देखो कौन कौन से जिले पढ़ने अपने, तो 27 26 तक तो बन गए। उसके बाद कौन कौन से, तो 28 29 30 31 32 33 जिलों तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है कि अधो बाधो राज करे, हक कौन जमाता है, प्रताप जमाता है। क्या याद रखना है, अधो बाधो राज करे, हक प्रताप जमावे। क्या याद करना है, तो अधो बाधो क्या करता है, राज करता है। और हक कौन जमाता है, अधो और बाधो दो व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, राज करते हैं। लेकिन हक कौन जमा रहा है, तो प्रताप जमा रहा है। तो अ से अजमेर, अजमेर तो पहले हो गया 26वां जिला, अब दो, तो अगला कौन सा है, दो, ठीक है। बा से बा लिख देते हैं, ठीक है। दो से दो लिख देते हैं, अधो बाधो राज, राज से राज लिख देते हैं। करे को क्या करना हमें, साइलेंट, ये क्या है, साइलेंट, ठीक है। हमें यहाँ पर करौली ना लिख के इसी क्या करना है, साइलेंट, ठीक है। ह से हनुमानगढ़, ह लिखना है, ठीक है। ह के बाद में क्या है, तो ह के बाद में है क से करौली लिखेंगे आगे। और प्रताप से प्रताप लिख देते हैं यहाँ पर, प्रताप, ठीक है। दो, सबसे पहले दो बा दो, राज, हक, क से करौली, और र से द से क्या हो गया, द से धौलपुर, धौलपुर। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जिले, उसके आगे उसकी स्थापना, ठीक है। बा से 12, बा से 12 न लिख के क्या लिखना है, 12 लिखना है, ठीक है। दो से दोसा, राज से राजसमंद, राजसमंद, ठीक है। ह से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। क से करौली, और प्रताप से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। दो से धौलपुर, धौलपुर की स्थापना, उसके बाद में 12, दौसा और राजसमंद, इन तीनों की स्थापना एक साथ हुई थी, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है, तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में करौली, ठीक है। करौली के बाद में राजसमंद, इनकी स्थापना कब हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों में क्या लिखना है, अप्रैल, ऊपर के दोनों में क्या लिखना है, अप्रैल, और इसमें भी क्या लिखना है, अप्रैल, क्या लिखना है, अप्रैल, दोनों में अप्रैल लिखना है। तारीख क्या लगानी, सबसे पहले 15 लगानी, और बाद में क्या लगानी, तो बाद में लगानी है अपने 10, क्या हो गई, धौलपुर, और 12 दौसा राजसमंद। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो BDR भी कर सकते हैं, 12 दौसा राजसमंद भी कर सकते हैं, ठीक है। 15 आगे क्या लगाना है, 1982, ठीक है। क्या हो गया, तो 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर की स्थापना हुई थी, किसके रूप में, एक जिले के रूप में। जिला कौन सा था, 27वां जिला। 27वें जिले के रूप में किसकी स्थापना हुई थी, तो 27वें जिले के रूप में धौलपुर की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद कौन कौन से है, तो 12, दौसा और राजसमंद, इसकी स्थापना कब हुई, तो 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल आगे क्या आ जाएगा, तो आगे लगाना है 1991। अपने पूछा जाएगा कि 12, दौसा और राजसमंद की स्थापना कब हुई थी, 10 अप्रैल 1991 को, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। दो तो हो गए अप्रैल, उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद लगाना है जुलाई, दो जगह जुलाई लगा देते हैं, ठीक है। एक और दो जगह, दो जगह क्या लगाना है, तो दो जगह लगाना है अपने जुलाई, किस किस के, हनुमानगढ़ और करौली के, क्या लगाना है, जुलाई। दोनों के जुलाई लगाएंगे तो ऊपर क्या लगा देंगे, 12, और नीचे क्या लगा देंगे, तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 19। 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो गए। कितने हो गए, तो सबसे पहले तो 31वां और 32वां जिला कौन कौन से है, हनुमानगढ़ और करौली। हनुमानगढ़ की स्थापना कब हुई, तो 12 अप्रैल 12 जुलाई 1994 लगा देंगे, ठीक है। 1994, यहाँ पर कितने जोड़े, 3 जोड़े, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1957,
ठीक है। देखो 91 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 97, 94 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 97। तो ये अपनी तारीख आ गई। सबसे पहले 2 जगह अप्रैल लगानी है, 2 जगह जुलाई लगानी है। 2 जगह अप्रैल लगाएंगे तो 2 जगह अप्रैल का मतलब क्या है कि 12 2 राष्ट्रमंच इन तीनों की स्थापना एक साथ हुई थी। कब हुई थी? तो इसका क्रम पूछा जाए तो क्रम क्या होगा? BDR 12 2 और राष्ट्रमंच, ठीक है। BDR भी बोल सकते हैं या ये याद रख सकते हैं हम। कौन सी ट्रिक है? तो आधो बाधो क्या करे? राज करता है, आधो बाधो राज करे। और हक कौन जमाता है? तो हक जमाता है प्रताप, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले हो गए? 2 से धौलपुर, 12 से 2 से और राज से राजसमंद, ठीक है। और से अजमेर हो गया, अजमेर 26वां जिला बना। और 27वां जिला कब बना? तो 15 अप्रैल 1982 को। 12 2 और राजसमंद कब बना? तो 10 अप्रैल 1991 को। उसके पीछे हनुमानगढ़ कब बना? तो 12 जुलाई 1994 को। और करौली कब बना? तो करौली बना था 19 जुलाई 1997 को। और ये पूछा जाए तो ये कब बना? तो 26 जनवरी। कौन सा? अंतिम जिला 2008 को। ये कब बना? तो 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। कौन सा जिला बना था? तो प्रतापगढ़ जिला बना था। प्रतापगढ़ जिला कब बना? तो 26 जनवरी 2008 को। ये आपको समझ में आ गया कि 1 नवंबर 1956 को जब अपना राजस्थान अस्तित्व में आया उस दिन कितने जिले बने? तो उस दिन बने थे अपने 26 जिले। 26वां जिला कौन सा था? तो अजमेर था। हम कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले अधो बाधो राज करे हक प्रताप जमावे, ये अपनी ट्रिक हो गई, ठीक है। 2-4 बार आप पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएगी। उसके बाद 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर बना। कब बना? 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला कब बना? कौन सा बना? तो 2 से धौलपुर कब बना? तो 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद कौन सा? 28वां जिला। 28वां कब बना? तो 28वां बना था 10 अप्रैल 1991 को। कौन कौन से बने? 28वां, 29वां और 30वां जिला। 28, 29, 30 जिले, ये तीनों साथ में बने। 30 तीनों कौन कौन से थे? तो 12 2 और राजसमंद। 12 2 राजसमंद कब बने? 10 अप्रैल 1991 को। उसके पश्चात 31वां जिला। 31वां जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कब बना? तो 12 जुलाई 1991 को। उसके पश्चात 32वां जिला कौन सा है? तो क से करौली। करौली कब बना? तो 19 जुलाई 1997 को। और प्रताप से प्रतापगढ़, ठीक है। 33वां जिला प्रतापगढ़ हो गया। प्रतापगढ़ कब बना? 26 जनवरी 2008 को। ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है कि प्रतापगढ़ की जब स्थापना की गई इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए वो आगे पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद छात्रों।